हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा लेट हो गया आज। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभश्च कृपा सिन्धो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। भगवत गीता क्लास ज्यादा अच्छी लगती है या फिर मटेरियल चर्चा ज्यादा अच्छी लगती है? जैसे हम जब गीता क्लास करते हैं और गीता क्लास थोड़ा डिले करके कुछ और बोलना स्टार्ट कर दे तो उसमें ज्यादा आनंद आता होगा। हाँ हाँ, और बताओ और बताओ और बताओ। क्योंकि उसमें किसी न किसी को नीचा दिखाया जाता है उस चीज में, और किसी न किसी को ऊपर दिखाया जाता है। लेकिन भगवत गीता में ये दिखाया जाता है कि हम सब नीचे हैं और भगवान कृष्ण है वो ऊपर है। जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था कि भौतिकतावादी लोग समझते हैं कि मैं पति हूं और मैं पालन करने वाला हूं अपनी पत्नी का। लेकिन क्या ऐसा नहीं देखा जाता है पति होने के बाद भी पति पालन नहीं कर पा रहा पत्नी का? तो असली पति कौन है फिर, जो पालन करे और रक्षा भी करे? क्या पति रक्षा कर सकता है अपनी पत्नी की? पति से पहले पत्नी चली जाती, रक्षा कर पाई? पत्नी के रहते हुए पति चला जाता, पत्नी ने रक्षा कर पाई? तो ये सब और कुछ नहीं है, ये सब एक भ्रम है और कुछ नहीं है कि मैं इसका पालन करने वाला हूँ। अल्टीमेट सबके पति कृष्ण है। इसीलिए गोपियों का उदाहरण दिया जाता है कि वो सर्वोच्च प्रेम था उनके अंदर, कि अपने भौतिकतावादी पतियों को त्याग के, तथाकथित पतियों को त्याग के, जो असली रियल पति हैं उनके शरण में चली गई। और इसलिए भगवान भी क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो भी ये कह रहे सभी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में जाओ। पत्नी का धर्म, पति का धर्म तोड़ का धर्म। लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम वो सभी लेवल पे हैं नहीं। तो हमें शरणागत होना पड़ेगा भगवान के प्रति। और शरणागत होने का मतलब है, शरणागत दिखाता है कि आप कितना मन लगा के भक्ति कर रहे हो, कितना ध्यान से श्रवण कर रहे हो, कितना ध्यान से माला कर रहे हो, कितने ध्यान से भगवान की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो। वो उसमें निर्भर करता है कि आप कितने शरणागत हो। इसीलिए आचार्य बताते हैं कि जो एकादशी आती है 15 दिन में, वो भक्ति नापने के लिए आती है। आप 15 दिन में एनालाइज करो कि आपने क्या क्या तरक्की करी 15 दिन में। क्योंकि उस दिन क्या होता है, भौतिक कुछ काम करने नहीं होते हैं, भक्ति करनी होती है, उपवास रहना होता है और भगवान का भजन करना होता है। यही सब करना होता है, छुट्टी उट्टी करनी होती है उस दिन। उस दिन बस खाओ कम, भजन ज्यादा करो और भगवान का स्मरण करो। तो उस दिन हम हैं? उल्टा कहाँ? खाते ज्यादा है, खाते ज्यादा, खाने का याद आता रहता है ना। एकादशी जैसी आती तो माइंड में पहले क्या आता है, खाने का क्या है ना। जैसे आज ही मैं क्लास सुन रहा था, उसमें जो रुक्मणी थी, तो रुक्मणी के थ्रू 6 शिक्षा मिलती है हमें। तो उसमें एक शिक्षा थी कि चूज करना, सी फॉर चूज करना। मतलब जैसे कि मैं बोलूं कि घर पे सूखी रोटी है और मंदिर में फीस्ट है, तो क्या चूज करोगे? मान लो मंदिर में ही हो, एक तरफ खिचड़ी एक तरफ फीस्ट है, तो क्या चूज करोगे? फीस्ट। आप पहनने में कुछ आ जाए कि कपड़े पहनने हैं, तो क्या चूज करोगे? अच्छा, हर चीज अच्छा। लेकिन रुक्मणी ने क्या चूज किया?
कृष्ण मेरे पति हैं, कृष्ण को चूज किया। तो रुक्मिणी हमें बताती है कि जब भी कभी चूज करने का मौका मिले, या ऐसी कोई परिस्थिति आए जिसमें कि हमें चूज करना है, मतलब इसको या उसको, तो कृष्ण को चूज करना है, यानी भगवान को चूज करना है। रोटी सब्जी एग्जाम्पल है बताने के लिए, जिस तरीके से हम फीस्ट है तो फीस्ट को चूज कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से हर मोड पे जब हमें चूज करना हो तो हमें कृष्ण को चूज करना चाहिए। और क्या खाने में कृष्ण को चूज नहीं कर सकते? कृष्ण प्रसाद हम खाओगे तो कृष्ण को चूज करना नहीं हुआ? खाने की कह रहा हूँ ना, कि खाने की बात चल रही, खाने में ही कह रहा हूँ मैं। एक तरफ प्रसादम है, एक तरफ नॉन ऑफर है, तो क्या चूज करोगे? एक तरफ खिचड़ी है जो ऑफर है, अपने आप। अरे मंदिर की भूल जाओ, मैं यहाँ की कह रहा हूँ। एक तरफ खिचड़ी रखी है, वो ऑफर है, और एक तरफ नाना प्रकार के 56 बोल के वो अन ऑफर है, तो क्या चूज करोगे? दोनों ऑफर कहाँ है? भौतिकतावादी लोग ऑफर कर रहे हैं क्या? उसमें वो तो मंदिर का बता रहा हूँ मैं। वो एक उदाहरण का मतलब ये नहीं होता कि उदाहरण में घुस जाओ। उदाहरण का मतलब होता है समझाने के लिए बस, तो घुस जाते हैं उसी में। अब उदाहरण में मैं बोल दूं कि ऊंट डूब गया उसमें, नदी में, तो फिर इंसान का तो कहने का, आप बोलो ऊंट कहाँ से आया, कैसे डूब गया? तो वो तो सिर्फ समझाने के लिए, अगर आप समझ जाओ बस। ठीक है, हम शुरू करते हैं। ठीक है, हमने सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था 11 नंबर श्लोक में, 10 और 11 में? सॉरी 11 में, 10, 9 10 एक साथ था, 11 एक साथ था, है ना? हाँ, 11 में पढ़ा, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवा भी रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। तो कह रहे हैं कि आप सभी लोग महत्वपूर्ण हैं, और कृपया करके जो पितामह भीष्म हैं, उनकी रक्षा करें चारों तरफ से, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो युद्ध करने में बिजी हो जाएं, तो दुश्मन इसका फायदा उठा के उन पे वार कर दे पीछे से। ठीक है, ये पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 12 13 पढ़ेंगे आज, 14 हम कल पढ़ेंगे, 12 13 आज पढ़ेंगे, ठीक है? क्या थीम है इसकी? दुर्योधन के भय को द्रोण आचार्य ही नहीं, पितामह भीष्म पितामह भीष्म भी भाप गए थे कि दुर्योधन डर रहा है। इसलिए उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको हर्षित करने के लिए क्या किया? उन्होंने अपना शंख बजाया। आप हो, आप युद्ध के मैन हो, मुखिया हो, मान लो दुर्योधन हो, ठीक है? और इधर पांडवों की टीम है, ओके, सॉरी, इधर द्रोणाचार्य हैं। अब आप तारीफ करते रहो, द्रोणाचार्य भी हैं, भीष्म है, ये सब हैं, और भीष्म आप देखते रहे कुछ बोले ना, तो आप इन जगह मन है भी कि नहीं युद्ध करने का? अगर वो थोड़ा सहमति दें तो लगता है ना, हाँ ठीक है। मान लो कि आप किसी को काफी डोज दे रहे हो, वो कुछ बोले ही ना, इग्नोर कर रहा है या कुछ बोल नहीं रहा है, तो आपको निरुत्साहित हो जाओगे ना, और डर भी लग रहा है आपको। तो इसलिए पितामह भीष्म ने शंख बजाया, ताकि वो सोचे कि हाँ, मैं युद्ध करने के लिए उत्साहित हूँ, तैयार हूँ, और प्रसन्न करने के लिए। लेकिन साथ में पितामह भीष्म ये भी बोलते हैं कि देखो, युद्ध तो मैं करूंगा, मैं अपने प्राण भी, मेरी देह भी चले जाए तब तक मैं युद्ध करूंगा, लेकिन जीत की आशा मत रखना। क्यों? क्यों? क्योंकि होता तो सब कुछ ईश्वर की इच्छा से है। ऐसा क्यों बोल रहे थे कि होता तो सब ईश्वर की इच्छा से? कृष्ण सामने दिख रहे थे, इसीलिए कह रहे थे कि मैं कितने उत्साह से लड़ूंगा, सब है, लेकिन इच्छा तो ईश्वर की है कि कौन जीते कौन जीते, तो ईश्वर की, मतलब ईश्वर कौन, वो सामने जो खड़े हैं उनकी इच्छा है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। लेकिन हाँ, मैं उत्साहपूर्वक लगूंगा, आप डरो मत। और शंख बजाते हैं, ताकि दुर्योधन भी एकदम हर्षित हो गया, खुश हो गया। ठीक है, हम श्लोक पढ़ते हैं, ये थीम थी श्लोक की। तस्य संजनयन हर्षम सुवृद्धः पितामह सिंहानादं विनदोच्चैः शंखं दद्म्यो प्रतापवान् ततः शंख्याश्च भैर्यश्च पणवानाकगोमुखा सहसैवाभ्याहन्
सहसेवाभ्याहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। अनुवाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरई तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। जो होता ना, जैसे कहीं से एकदम शंख बजा दिया, उसके बाद ढोल नगाड़े सब धम धम डिंग 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 सब होने लगा, बजने लगा, तुरई बज रही है, एक तो बज रही है। यानी वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम तैयार लड़ने के लिए, मतलब युद्ध की घोषणा कर दी, अब हम तैयार हैं, लड़ो, इस तरीके से। तो सिंह सहसा एक साथ बज उठे, और वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था, मतलब बहुत हल्ला करने वाला था, बहुत शोर से हल्ला करने वाला वह ये शब्द था। पहले संस्कृत के शब्दों के अर्थ समझ लें, फिर हम तात्पर्य को तस्या संज नयन हर्षम, यानी उस दुर्योधन को हर्ष को उत्पन्न करने के लिए, यानी दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, हर्ष देने के लिए कुरु वृद्धा पितामह, कुरु में वृद्ध, वृद्ध से मतलब बूढ़ा भी हो सकता है, वृद्ध से मतलब अनुभवी, पुराने, पहले से ही है, यानी पहले कोई था नहीं, यही थे स्टार्टिंग में, इस तरीके से। पितामह भीष्म ने, भीष्म देव सिंहनादम, सिंहनाद, हाँ सॉरी, भीष्म देव करने के लिए सिंहनाद, सिंहनादम विनोद्योचे शंख धामनो प्रतापवान, यानी सिंहनाद के तरह उच्च स्वर प्रकट करते हुए शंख बजाया। तो शंख बजाया, और कैसे बोल रहे हैं, सिंह की गर्जना, सिंह की गर्जना से लोग डरते हैं कि नहीं डरते हैं? अगर सिंह कहीं गर्जना करे तो डर लगने लगता है ना, वो कौन बोल रहा है, सिंह बोल रहा है। और सिंह की तरह गर्जना कौन कर सकता है? जो सिंह है, शेर ही तो शेर की तरह गर्जना कर सकेगा ना। तो इसी तरह पितामह भीष्म कौन है, सिंह की तरह है, सिंह। और वो शंख ऐसे बजा रहे हैं कि जैसे गर्जना कर रहा हो शंख, मतलब सिंह एक आके मैदान में गर्जना कर रहा हो बहुत तेज, इस तरीके से, इस तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे। शंख दामनो प्रतापवान, और कह रहे हैं कि उच्च स्वर प्रकट करते हुए शंख बजाया प्रतापवान भीष्म, भीष्म ने, तो इस यहाँ पे प्रतापवान भीष्म पितामह को कह रहे हैं, प्रतापवान मतलब प्रतापवान है, काफी इंटेलिजेंट है, काफी शक्तिशाली है, और शेर की तरह गर्जना कर रहे हैं, मतलब युद्ध की घोषणा कर रहे हैं कि हम तैयार हैं, आओ, इस तरीके से। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, ततः शंखाश्च भयर्श्च, भैर्य- भयर्श्च पणवा, पणवानाक गोमुखा सहसा भामे हन्यंता सशब्दस्तु मूलोभवत, यानी इसका मतलब है तत्, मतलब उसके बाद क्या हुआ, शंख बजाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद शंख ढेर गाय के मुख जैसा बजने लगा। शंख मतलब बता रहे ना, जो शंख है ना, शंख का मुख गाय जैसा है, मतलब गाय जैसा, तो भीड़ गाय के जैसा बजने लगा, इसी तरह पर्णवानक गोमुखा, गोमुखा मतलब गाय का मुख, गोमुखा की तरह बजने लगा। और कह रहे हैं सहसा भव्यनहित शब्द, मतलब तो, और सहसा एकदम अचानक सभी जगह शब्द ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, कोई बिगुल बजा रहा है, कोई ढिंकनी बजा रहा है, कोई तुरई बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, जितने भी इसमें नाम आए ये सब बजने लगे। क्यों बजने लगे? उत्साह से बजने लगे, और जिससे कि दुर्योधन को उत्साह होने लगे, उसको हर्षित, वो हर्ष होने लगे, उसको खुशी होने लगे उसे, कि हाँ सब लोग हमारी तरफ हैं, और सब लोग, ऐसा नहीं है कि अब आके सोने वाले, यहाँ पे सोएंगे नहीं, युद्ध करेंगे। कथा में सो जाते हैं, पर युद्ध में कोई सोता है? बहुत से होते हैं डरपोक, वो ऐसे ही लेट जाते हैं, खून वून लगा लगू के हैं, मर गए हम तो जिसके शब्द से कोलाहल होने लगा, शब्द से मतलब जो पूरा ध्वनि उत्पन्न हो रही थी ना, उससे कोलाहल होने लगा। लेकिन क्या इस श्लोक में, इन दोनों श्लोक में ये शब्द आया कि इस कोलाहल से पांडव की तरह कोई दिक्कत हुई हो, कि अरे यार बंद करो, या किसी के हृदय विदीर्ण हो गए हो, है या ना, या फिर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं आया, बस शंख बजा, शंख का नाम भी नहीं आया। पितामह इसने शंख बजाया, शंख का नाम आया नहीं। लेकिन अगले श्लोक में पांडव की तरह जब शंख बजेंगे, तो नाम भी आएंगे शंख के आगे, और दिव्य शंख भी आएंगे, हालांकि यहाँ दिव्य शंख नहीं है, दिव्य शंख नहीं बोला गया है। ठीक है, इस तरीके से।
तो हर्ष हुआ। ठीक है, हम वापस चलते हैं अनुवाद पे। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब दुर्योधन, आप जरा इसमें लीला में प्रवेश करके देखो कि दुर्योधन कब से बोल रहा है। उसी श्लोक से बोल रहा है ना, पांडवानीकम, है ना, पांडव पुत्रों की सेना को देख के, व्यूह रचना को देख के आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया, वहां से बोल ही रहा है। अब कोई कुछ बोलता है नहीं रहा है, तब से बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। अगर कोई कुछ बोलेगा तो डाउट हो जाएगा ना कि ये लोग हैं भी हमारे साथ कि नहीं है। तो डिप्रेशन में आ गया था धीरे धीरे। तो पितामह सोचते हैं कि अब जो भी हो, है तो मेरा पोता ही, है ना, इतनी देर से बोल रहा है तो इसको ढांढस तो बनाना पड़ेगा ना। हालांकि हम जीत नहीं सकते, लेकिन है तो पोता ही एक तरीके से, मतलब इसमें है दुर्योधन की तरफ भी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए पितामह भीष्म हर्षित करने के लिए शंख बजाने लगे। तो शंख बजाने का रीजन यही था। एक तो रीजन ये था कि दुर्योधन टेंशन मत ले, हम हैं, हम हैं, और भय को निकाल दे। और एक ये भी था कि देखो, शंख तो बजा दिया है, लेकिन जीत हार तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर के ऊपर है। ठीक है। और भी शंख के रीजन क्या है वो बताएंगे अभी। और लास्ट में कह रहे हैं यहाँ पे कोलाहल पूर्ण था। तो कोलाहल पूर्ण था, तो ये नोट कर लो कि कौरवों की तरफ से पहला शंख भीष्म ने बजाया। अन्यों को शंख का कोई वर्णन नहीं है, सिर्फ शंख एक बजाया है, वो भी पितामह भीष्म ने बजाया है। बाकी किसी ने उनकी तरफ से शंख नहीं बजाया है। एक तो ये, ठीक है, क्योंकि आगे ये प्रश्न आएंगे तो ये जवाब देना पड़ेगा। तो किसी ने शंख नहीं बजाए, केवल भीष्म जी ने ही शंख, केवल भीष्म पितामह ने ही शंख बजाया है, सिर्फ उसी का वर्णन किया है इस श्लोक में, वो भी शंख का नाम नहीं दिया है। और इसमें कह रहे हैं शब्दस्तु मूलो भवत। इसका मतलब कि शंख बजा, और भी चीजें बजी अकस्मात, तो उससे हल्ला हुआ बहुत, मतलब हल्ला हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ कि ये श्लोक में आता कि सामने वाली पार्टी को दिक्कत हुई हो, कान बंद कर लिए हो, या कुछ प्रॉब्लम हुई हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई संकेत नहीं आता। लेकिन जब अर्जुन की तरफ शंख बजेंगे और भी तुमुल ध्वनि होगी, तो इन लोगों का हार्ट अटैक हो जाएगा, बहुत से लोगों को तो हार्ट अटैक हो जाएगा। इतना इतना तेज गर्जना होगी, मतलब शंख होगी बहुत ज्यादा। तो उसके मुकाबले कौरवों की गर्जना कुछ भी नहीं है। यहीं से संकेत मिलता है कि दुर्योधन पार्टी हारेगी। तो यहाँ दो प्रभाव बता रहे हैं, दुर्योधन थोड़ा खुश हो गया शंख बजाने से, और अन्य कौरवों ने जो हल्ला किया, जो केवल हल्ला था बस, हल्ला बोल, बस हल्ला था और कुछ था ही नहीं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि कृष्ण भगवान ने अच्छा नहीं किया, इतना बड़ा युद्ध करा दिया। अब ये बताओ कि युद्ध की घोषणा किसने की पहले, पांडवों ने या कौरवों ने? किसने बताया पहले शंख? तो कौरवों की तरफ से ही युद्ध का आरंभ हुआ है कि चलो युद्ध करें, हम लड़ने तैयार हैं, इस तरीके से। तब अगर यहाँ भी कौरव कह देते नहीं करते, और कह देते कि चलो ले लो, तो भी युद्ध नहीं होता। तो युद्ध तो कौरवों के और धृतराष्ट्र की वजह से ही हुआ। लेकिन अल्टीमेट तो भगवान को शिक्षा देनी थी, और दुष्टों का संहार करना था। तो कैसे करते, कहते हैं ना, इसी में बोले भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य, तो कैसे कब आएंगे, जब अधर्म का ज्यादा झुकाव होता है तब। तो इस श्लोक में तस् से बोल के शुरू किया है, इसलिए भीम जी ने शंख बजाया। क्योंकि इतनी देर से बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, तस् से मतलब तब। तो इस प्रकार से हर्षित किया कि आप दुखी मत हो। क्यों दुखी होते हो बेटे, मैं हूं ना, इस तरीके से खुश करने के लिए, एक तरह से छोटा मोटा सा खुश करने के लिए। और आपकी तरफ से युद्ध करने को मैं तैयार हूं, और मैं मेरा देह भी त्याग दूं, मेरा मतलब देह का भी त्याग हो जाए, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। हे वत्स, मैं तब भी पीछे नहीं हटूंगा अगर मेरा देह भी त्याग हो जाता है तब। इतना प्रॉमिस कर रहे हैं पितामह भीष्म। किसका फोन बजा? तात्पर्य? तात्पर्य, तात्पर्य देखो ऐसे लिखा है शिला प्रभुपाद जी ने कि सारा समझ में आ जाएगा। देखो, कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए, और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया।
जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। इसको समझिए। दुर्योधन का दुख दूर करने के लिए शंख बजाया, इतना समझ में आ रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं कि शंख बजाया जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। इसका क्या मतलब है? अत्यंत उच्च स्वर में बजाया शंख, और अपना शंख बजाया जो उनकी सिंह, सिंह मतलब सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। पितामह भीष्म। वही तो, कौन? पितामह भीष्म ही तो बजा रहे हैं शंख। उनकी स्थिति के अनुरूप था, मतलब क्या है इसका मतलब? क्षमता है मतलब सिंह के अपनी स्थिति के अनुसार ही, मतलब जैसे कि मैं बोलूं कि क्या बिल्ली सिंह की गर्जना कर सकती है? क्यों? क्योंकि वो इसके समान स्थिति अनुरूप है ही नहीं, उसकी वो अलग है। उसी प्रकार से सिंह की गर्जना बोल रहे हैं तो छोटे मोटे नहीं समझो कि कैसी गर्जना करी होगी और कैसा उनका होगा शरीर वगैरह ना, शेर की तरह एकदम सिंह की गर्जना। नहीं तो कुछ और भी बोल सकते थे ना। तो इसलिए सिंह की गर्जना बोल रहे हैं यहाँ पे। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। देखो, अर्जुन नहीं देख पा रहा था कृष्ण को, पर पितामह भीष्म देख रहे थे। और यही दिखाता है कि जो कृष्ण का भक्त है वही कृष्ण के दर्शन कर सकते, जो अभक्त है उसके सामने भी होंगे तब भी कृष्ण का भजन नहीं कर सकते। दुर्योधन तो देख ही नहीं पा रहा, एक बार भी नाम लिया कि कृष्ण है उधर? कुछ नहीं बोला ना। बाकी सबका गिन ही नहीं रहा। वो कह रहा है वो तो लड़ ही नहीं रहा है, युद्ध ही नहीं कर रहा है। अर्जुन बोल रहा था। अ- अच्छा, मैं दुर्योधन ही समझ रहा हूँ, मुझसे अर्जुन निकल रहा। ठीक है ठीक है, अच्छा, तो मेरे मतलब तुम ध्यान से सुन रहे हो लोग, है ना? तो दुर्योधन देख नहीं पा रहा था, इसीलिए उस पे कृपा नहीं हुई। हाँ, वो नहीं देख पाते, वो नहीं देख पाते, नाम भी नहीं सुनना चाहते। और कुछ तो कहते हैं साधारण मनुष्य थे। हाँ, नहीं मानेंगे, सही बात। या तो फिर ये कह देंगे सभी भगवान हैं, या बोल देंगे मैं ही भगवान हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनका क्या बोले फिर। ठीक है। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था। क्यों? क्योंकि वो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वो कौरवों, जब तक पूरा युद्ध में हार जीत का फैसला नहीं हो जाता तब तक वो युद्ध करेंगे, जब तक जान है प्राण है तब तक युद्ध करेंगे, और सही से करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका कर्तव्य है। और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। यानी इतना ढांढस बना रहे हैं दुर्योधन को कि बेटा टेंशन मत लो, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा युद्ध करने में। तो अब दुर्योधन खुश हो गया। क्यों? क्योंकि इतनी देर से मैं बोल रहा था, कोई बोल ही नहीं रहा था, है ना? तो एकदम अचानक क्यों शंख बजाने लगे पितामह भीष्म? क्योंकि वो भाप गए थे, वो डर रहा है, उसको भय है, वो डर रहा है अगर मैं थोड़ी देर और नहीं करूंगा तो भय से और पागल हो जाएगा वो। क्यों? सोचेगा पितामह भीष्म को बोलने लग रहा है उधर ही है, और पीछे बोलता भी है आप लड़ तो रहे हैं पितामह भीष्म, पर आप मेरी ओर से नहीं लड़ रहे हैं। आपका शरीर यहाँ है, आपका मन वहां है, और आप पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे हैं। कितना बोलता है, बीच बीच में बोलता है, बहुत कुछ करता है। तो इसी श्लोक में हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव, हाँ, इसी श्लोक में भक्ति आश्रय वैष्णव ने बता रहे थे कि इतना बोल दिया कि गुरु कुछ बोल ही नहीं कर रहे थे, तो पितामह कुछ बोल ही नहीं रहे। दुर्योधन मन में सोच रहा था मैंने इतना बोल दिया, गुरु द्रोणाचार्य तो ठीक है गुरु है, लेकिन पितामह तो मेरे है ना, शुरू से बचपन से खिलाया है इन्होंने, है ना, गोद में खिलाया है, पितामह तो मेरे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। टेंशन हो रही थी उसको, दुर्योधन को, बोल ही नहीं रहे, कुछ बोले कुछ बोले कुछ बोले, तो ये भाप गए वो। कभी कभी होता है कि किसी इंसान को हम देख के भाप लेते हैं कि वो क्या है इसके मन में, जैसे या फिर 2-3 मिनट उससे बात करने का पता चलता है वो किस भय में है। तो उसी तरीके से पितामह भीष्म भाप गए दुर्योधन को कि वो क्या तकलीफ है, उसे दुख हो रहा था अंदर से। पितामह भीष्म कुछ बोले, मतलब अपना कोई है जो पावरफुल है, पूरा सेनापति है, वही कुछ ना बोले, आप बोले जा रहे हो, तो भय होगा ना और ज्यादा, इस तरह से। तो भीष्म को स्नेह आ गया, आखिर होता है बच्चा है, जानते थे ये कूटनीति कर रहा है, ये मतलब दिखा रहा है, मतलब इसको वैसे वैसे ताकि सब स्ट्रांग हो जाए, कूटनीति कर रहा है, लेकिन है तो फिर भी होता ही। तो प्रेम को दिखाने के लिए शंख बजाया और कहा मैं लड़ूंगा, पर उधर कृष्ण है, जीत की आशा मत रखना, उधर कृष्ण है, जीत की आशा मत रखना, पर मैं लड़ूंगा। तो शंख बजाने का उद्देश्य था दुर्योधन को खुश करना, और कुरुवृद्ध यानी कुरुओं में श्रेष्ठ
पुराने थे। कुरुवृद्ध क्यों बोला? कुरुवृद्ध, क्योंकि कुरुओं में श्रेष्ठ थे, पुराने थे, इसलिए आशा थी दुर्योधन को। कुरु मतलब कौरव, कुरुवंश, कौरव, कुरुमा खाना। है कुरुनंदन बोलते नहीं, कुरुनंदना बोलते हैं ना, तो इसी से बोलते हैं। ठीक है, तो आज प्रश्नोत्तर नहीं होंगे, प्रश्नोत्तर कल के श्लोक के बाद होंगे, ठीक है, क्योंकि तीन श्लोक एक साथ हैं, तब करेंगे। हाँ, कौरव वंश है ना। पता नहीं, कुरु नाम के राजा थे, कुरुक्षेत्र पड़ा था, उनके वंश से ऐसे चला रहा हुआ कौरव। हाँ, तो वो पांडव एक नाम अलग था ना, तो पांडव, वैसे तो सारे ही कुरु, पांडव यहाँ बोल रहे हैं, बट अल्टीमेट सब कुरुवंश ही है। क्योंकि बोलते हैं ना, हे कुरुनंदन, अर्जुन को कुरुनंदन बोलते हैं ना भगवान, तो कुरुनंदन क्यों बोल रहे हैं? कुरुवंश के हैं इसलिए। हाँ, ये यहाँ पे उनके फादर पांडव, पांडु, पांडु पिता थे, तो इसलिए पांडवगढ़ बोलते थे, पांडव मतलब पांडु के पुत्र पांडव, इसलिए और कुछ नहीं, बाकी बाकी कुरुवंशी थे। ठीक है, ऐसा लग रहा है इनके फोन में आवाज नहीं आ रही क्या? कान लगा रखे हैं? कैसे फोन, अच्छे फोन ले लो, एक स्पीकर लगा लिया करो। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अच्छी जान छुट्टी।